मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बिला आखिर कोरोना के दौर में अयोध्या में राम मंदिर की संगे बुनियाद तकरीब का पुरअमन इनेकाद, लेकिन कई अहम अशखास गैर मौजूद। रियासती वज़ीर आला KCR भी रहे गैर हाजिर। रियासत की तरक्की, कोरोना वबा व सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की दोबारा तामीर वो दीगर मसाइल के हल के मकसद से रियासती वज़ीर आला KCR की सदारत में आज मुनक़िद हुआ काबीना इजलास। खुदा की मदद की तलब, हिंदुस्तान की तरक्की व बाबरी मस्जिद के लिए तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से दुआए इज्तिमा का एहतिमाम। जिले में कोरोना मरीजों के लिए माकलूर में आइसोलेशन सेंटर का क़याम, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। राम मंदिर की संग बुनियाद व बदलती हुई सियासी व हिंदुस्तान के हालात पर रुकन रियासती वक्फ बोर्ड मलिक मुस्तहसिन खान के साथ खास मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बहैसियत मुल्क के सरबराह मोदी मजहबी तकारीब में शिरकत नहीं हो सकती। बैरिस्टर अवैसी, बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस मुल्ज़िमीन की तकरीब में शिरकत हैरत का बाइस। अवामी फंड्स का मजहबी अगराज के लिए इस्तेमाल गलत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि भारत की हुकूमत की जानिब से किसी एक मजहब के नजरियात को फरोग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता है। हुकूमत के सरबराह के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मजहब को मानने की आज़ादी हासिल है, लेकिन उन्हें बहैसियत वजीर आजम राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इससे गलत पैगाम जाएगा। बहैसियत वजीर आजम हल्फ बर्दारी के दौरान इन्होंने ये हल्फ लिया था कि वो अपने फराइज के अंजाम दही के मौके पर किसी मजहब या तबके के साथ जानिबदारी नहीं करेंगे। वजीर आजम मुल्क के तमाम मजाहिब के मानने वालों के वजीर आजम है। हुकूमत की जानिब से हिंदू मजहब ही नहीं बल्कि इस्लाम, सिख, बुद्ध मत को भी फरोख्त नहीं दिया जा सकता। हुकूमत के सरबराहों को मजहबी रस्मात में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अवामी फंड्स को मजहबी अगराज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इफ्तार पार्टियों के लिए भी सरकारी फंड्स की जरूरत नहीं है। हुकूमतों को मज़ाहिब से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मुख्तलिफ कौमी चैनलों पर राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब से मुताल्लिक़ मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने बहैसियत प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी
बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी कोविड वबा में कमी के इम्कानात नहीं, तरक्याती कामों को जारी रखने की हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी का ओहदेदारों के जायजा इजलास से खिताब। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि कोविड की वबा में कमी होने के इम्कानात नहीं है, लिहाजा हुकूमत की तरक्याती कामों को जारी रखे और कोविड से खौफजदा ना हो और ना ही कोविड के बारे में लापरवाही ना बरते। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए तरक्याती कामों को जारी रखे। कोविड के बाइस प्रजावानी को भी ऑनलाइन के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। अमले को अलामतें जाहिर होने की सूरत में इनके मुआयने करते हुए इन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सरकारी दवाखाने में कॉर्पोरेट दवाखानों की तरह इलाज किया जा रहा है और तमाम अद्वियात भी मौजूद है, लिहाजा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। जिले के हर ओहदेदार को निशाना दिया जा रहा है और इसकी तकमील के लिए इक़दामात करे और हर महकमे के असासाजात को ऑनलाइन से मरबूत करे। ग्राम पंचायत, बल्दिये, मुख्तलिफ महकमे के लिए हरितहरम का निशाना मुकर्रर किया गया है और इसकी तकमील इक़दामात करें और 15 अगस्त तक मुकम्मल करें। हर महकमे के ओहदेदार अपने अपने महकमे में सुबह और शाम काम करते हुए और सुबह में हरितहरम को अंजाम दें। पंचायत राज, R&B, नेशनल हाईवे, सड़क के दोनों जानिब शजकारी के लिए इक़दामात करें। कारकर्दगी का बुनियादी तौर पर जायजा लिया जाएगा। NRGS के तहत मजदूरों की हाजिरी को यकीनी बनाएं और देहातों में सैनिटेशन के लिए इक़दामात करें। डंपिंग यार्ड, शमशान घाट के कामों को भी मुकम्मल करें। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है। रायतु वेदिका के 106 कामों में से 104 कामों को शुरू किया गया है। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने मुलाजमीन और सफाई अमले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कल से अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात को मद्देनजर रखते हुए म्यूनसिपल मुलाजमीन की सेहत की हिफाजत के लिए हर मुलाजिम और सफाई अमले को अद्वियात की फराहमी कल से अमल में लाई जाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोविड मुतासरीन खौफजदा न हो, बेहतर इलाज के लिए रियासती हुकूमत संजीदा है। जो अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, इन तमाम अफराद को बेहतरीन तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के जरिए आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। వారి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి వారికి ఇప్పుడు ఈ సీజనల్ వ్యాధులు కానివ్వండి ఎలాంటి అనారోగ్యాలు రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి వారికి ఒక 5 టాబ్లెట్స్ని పెట్టి ఒక కిట్ లాగా చేసి వారికి రేపటి నుంచి అందివ్వడం జరుగుతుంది। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने तरक्की याफ्ता कामों को मुकम्मल करने के लिए जनाहिद भवन में जिले ओहदेदारान स्पेशल ऑफिसर के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बरोज़े चहारशंबे को जनाहिद भवन में जिले ओहदेदारान स्पेशल ऑफिसर के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि ई सेवा से प्रोग्राम का क़याम, देहात की तरक्की, हरितहरम शजकारी, शहरों में शजकारी प्रोग्राम, रायतु वेदिका भवन, दीगर कारोबारी अफराद को कर्ज की सहूलियात, देहात की तरक्की, रोजगार तमानियत स्कीम, कोरोना वायरस की तदारुक के लिए तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर तमाम हुकूमती दफ्तरान को ई दफ्तर में तब्दील करते हुए जल्द अज जल्द तातुल के शिकार कामों को फौरी मुकम्मल करने के लिए जिले ओहदेदारान को हिदायत देते हुए जिले सतह के एडिशनल कलेक्टर, जिले असिस्टेंट कलेक्टर तरबियती प्रोग्राम का जायजा लेने का इजहार किया। देहात की तरक्की से ताल्लुक रखने वाले जिले में 526 ग्राम पंचायत और 152 हाई बी नेशन को मिलाकर मुकम्मल 6.78 देहात की खूबसूरत अंदाज में बनाने की कोशिश की गई है। अभी तक इसमें 499 मौजुआत में जारी देहात के कामों का जायजा
जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि देहात को खूबसूरत बनाने के लिए अगर कोई अतिया कुनिंदगान की जानिब से अराजी फराहम करने पर इनके नाम लिखने के लिए कहते हुए स्पेशल ऑफिसर ग्राम पंचायत जिले सतह अहदेदारान को देहात की तरक्की याफ्ता कामों में मुकम्मल मदद फराहम करने के लिए कहा और जिले सतह की जानिब से हरीता हरम के मुताबिक रोड के तरफ पौधे लगाते हुए एवेन्यू प्लांटेशन के तहत शजरकारी प्रोग्राम को इस माह की 25 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि शजरकारी के जरिए ज़ेरे तामीर रायतु वेदिका भवन के तरफ पौधे लगाते हुए कम्युनिटी हॉल और बरखी सब स्टेशन में मुकम्मल तौर पर शजरकारी करने के लिए हिदायत दी और अर्बन के इलाके में रोड के तरफ एक नाव पौधे लगाने के लिए हिदायत दी। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने प्रगति भवन में रायतु वेदिका भवन की ज़ेरे तामीर कामों के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनाकिद किया। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कलेक्ट्रेट में मौजूद प्रगति भवन में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मंजूर करदा रायतु वेदिका के 104 रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों के ताल्लुक से मसाइल के हल पर तबादले ख्याल करते हुए हर मंडल में ज़ेर तामीर रायतु वेदिका भवन से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर ओहदेदारान से बात करते हुए चंद रायतु वेदिका भवन के तामीरी काम सही न होने पर इन तमाम रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों को साफ और शिफाफ तरीके से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। तामीरी कामों में जरूरी मटेरियल फौरी तौर पर डंप करके बेसमेंट को बराबर करने के बाद बिल की अदायगी करने के लिए कहा और रायतु वेदिका भवन की तामीरी कामों में तेजी लाते हुए अगस्त 10 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में आरडीओ रवि, पंचायत राज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मंडल रेवेन्यू ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 14 के काउंसलर नराला नंदा किशोर ने हरीता हरम शजरकारी प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम में फल व फूलों के पौधों की तकसीम अमल में लाई। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 14 के काउंसलर नराला नंदा किशोर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरीता हरम शजरकारी प्रोग्राम के तहत रियासती सिविल स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की हिदायत के मुताबिक इन्होंने बरोज़ मंगल को मुकामी अवाम में फल व फूल के पौधों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती सिविल स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की बदौलत बांसवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील होने का इजहार करते हुए कहा कि हर शख्स इज्तिमाई जिम्मेदारी लेते हुए अपने घरों के इतराफ व इकनाफ पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाते हुए माहौल की हिफाजत करने की ख्वाहिश जाहिर की। निजामाबाद में खानगी दवाखानों में कोरोना के इलाज की मंजूरी, हुकूमत की मुकर्ररा शरहों के साथ फीस वसूल करने की हिदायत। कोरोना की वबा में दिन ब दिन इजाफा और तकरीबन 1300 मुस्बित केसेस जाहिर होने पर हुकूमत ने निजामाबाद सरकारी दवाखाने के अलावा खानगी दवाखानों में भी कोरोना का इलाज के लिए मंजूरी दी है। वजीर इमारत और शौरा मिस्टर प्रशांत रेड्डी की जानिब से जारी करदा एलामिये में बताया कि निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले तिरुमला दवाखाने में 100 बिस्तर, प्रतिभा दवाखाने में 25 बिस्तर और होप दवाखाने में 20, मनोरमा में 20 बिस्तरों की मंजूरी देते हुए कोविड के मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है और हुकूमत की जानिब से इन दवाखानों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और कोविड का अलहदा शोबा इन दवाखानों में कायम किया जा रहा है। चारों दवाखाने में खुसूसी वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलतें फराहम की जाएगी। जिन अफराद को सरकारी दवाखाने में इलाज नहीं कराना है, ऐसे तमाम अफराद इन दवाखानों में खानगी तौर पर इलाज करा सकते हैं और हुकूमत की जानिब से शराइत भी नाफिज करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा शरहों के साथ फीस वसूल करने और अद्वियात भी मुकर्रर शरहों पर फरोख्त करने की हिदायत दी है और महकमे सेहत आमे के ओहदेदारान पर आजमाइश करेंगे और अगर कोई भी जायद फीस वसूल करने की सूरत में कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिले सरकारी दवाखाने में वाक़े कोविड हॉस्पिटल के लिए मजीद 45 वेंटिलेटर्स के अलावा 450 आइसोलेशन बिस्तरे कायम करने के लिए 68 लाख रुपए भी मंजूर किए गए। जिले में बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में भी मज़ीद सहूलतें फ्राहम करने के लिए इक़दामात किया जा रहा है। ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड्स सरकारी दवाखाने में 149 है और 450 के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर अद्वियात भी मंजूरी के लिए वजीर सेहत इटिला राजेंद्र से गुजारिश करने पर इटिला राजेंद्र ने इसकी मंजूरी भी दी।
राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब के पेश नज़र शहर में चौकसी, जगह जगह बैरिकेड्स नस्ब, गाड़ी सवारों से तफसीलात का हुसूल। राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब के पेश नज़र पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तौर पर चौकसी इख्तियार कर ली गई। कल रात से ही शहर में जगह जगह बैरिकेड्स नस्ब करके गाड़ी सवारों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से पुलिस का अमला सड़कों से गायब था, क्योंकि चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस की जानिब से मुश्तबा अफराद पर नजर रखी जा रही है और शहर आने वाले अफराद से पूछताछ की भी इत्तलात मौसूल हुई है। रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों के पास भी पुलिस के अमले को भी चौकस देखा गया। बैरून ममालिक से रियासत आने वाले अफराद के अलावा लॉजेस में मुक़ीम अफराद की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा स्पेशल ब्रांच का अमला भी सख्त चौकस हो गया है। सोशल मीडिया पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। बास गोशों की जानिब से 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का इशारा देते हुए पोस्ट किए जा रहे थे। अक्सर लोग इनफरादी तौर पर अपने सोशल मीडिया के डीपी में बाबरी मस्जिद की तस्वीर को शामिल करते देखे गए। एहतियाती इक़दामात के तौर पर मजहबी मुकामात के पास भी पुलिस को मुतयन कर दिया गया है। उम्रे की इजाज़त देने पर सऊदी अरब का गौर, आइंदा चंद हफ्तों में मुक़द्दस सफ़र पर आयद पाबंदी हटा ली जाएगी। वज़ारत हज सऊदी अरब इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के तनाज़ुर में गैर मामूली हालात में हज के कामयाब इनेकाद के बाद अब सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ उम्रे की इजाज़त देने पर भी गौर कर रहा है। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रे के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन अल शरीफ ने मुकामी मीडिया को बताया है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान में तमाम हज इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। आज़मीन हज के लिए कोविड-19 वबा के दौरान में हफ्ज़ान सेहत, इनके क़याम व ताम और नक़्ल व हरकत के लिए किए गए इंतजामात से हासिल शुदा असबाक़ को मरतूब किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने फरवरी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गैर मुल्कियों के मक्का मुकर्रमा में उम्रे के लिए और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। 4 मार्च को सऊदी हुकूमत ने ममलिकत में मुक़ीम अपने शहरियों और मकीनों का उम्रा भी मुअत्तल कर दिया था। उम्रे की इबादत काबतुल्लाह के तवाफ और सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सई पर मुश्तमिल है। उम्रा चंद घंटे में पाए तकमील को पहुंच जाता है, लेकिन ये हज की तरह हर साहिब अस्तात मुसलमान पर फर्ज नहीं और न इसके मखसूस अय्याम है, बल्कि ये सारा साल किसी भी वक्त किया जा सकता है। इस मरतबा हज के तमाम मुनासिक गुज़िश्ता इतवार को मुकम्मल हो गए थे। अल हरमैन अल शरीफीन के उमूर की जिम्मेदार प्रेसिडेंसी के सदर अल शेख अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने हज सीजन को कामयाब करार दिया है और कहा कि हुक्काम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज़मीन हज की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। सिविल सर्विस नताइज का ऐलान, 44 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के नताइज में मुस्लिम उम्मीदवारों ने एक बार फिर बेहतर नताइज दिए हैं। मजमूई तौर पर 44 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यूपीएससी इम्तिहान में जुमला 829 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लिहाजा इस नतीजे को इत्मीनान बख्श कहा जा सकता है। मजमूई तौर पर यूपीएससी नताइज में 829 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि EWS कोटे से भी उम्मीदवार को रिजर्वेशन जिम्रे का फायदा मिला है। EWS जिम्रे के तहत 78 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जनरल कैटेगरी में 304 उम्मीदवार और OBC जिम्रे में 251 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। SC कैटेगरी में 129 जबकि ST कैटेगरी में 67 उम्मीदवार कामयाब रहे। अगर मुस्लिम इदारों और कोचिंग सेंटर एकेडमी की कामयाबी और मुजाहरे की अगर बात की जाए तो जामा मिलिया इस्लामिया की कोचिंग एकेडमी से इस बार 25 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें 14 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। हालांकि गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी की कोचिंग एकेडमी से 49 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस लिहाज से नताइज में कमी आई है। ज़का फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 उम्मीदवार
उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 23 उम्मीदवार मुसलमान हैं। इसी तरह से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें 2 उम्मीदवार मुसलमान हैं। जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इनमें से 180 उम्मीदवार को IAS और 24 उम्मीदवार को IFS, इसी तरह 150 उम्मीदवारों को IPS ओहदों के लिए मुंतखब किया गया है। 2018 के UPSC के नताइज में मजमूई तौर पर 759 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें 29 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल थे। हालांकि 2017 के UPSC नताइज में 990 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें 44 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल थे। UPSC 2019 में 44 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर का अवाम से इजहार तशक्कुर। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर का आरमूर के तमाम माविनीन से इजहार तशक्कुर। मौलाना अकरमुद्दीन, हाफिज मोहम्मद फारूक, मोहम्मद यूसुफुद्दीन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ईद कुर्बा के मुक़द्दस सातों में जिन जिन हजरात ने कुर्बानी के जानवरों की फाजिल हड्डी, हजार खाना, छोटी पोटली और चरम कुर्बानी के जरिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर का ताउन किया है। इब्तिदाई फितनों का ताक़ुब करने वाली फ़ाल मुतहरिक तंजीम की जिस तरह से मदद व नुसरत की है, हम इन तमाम माविनीन, मोहसिन और कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वायरस की वबा की वजह से लोग, इंसान भूख मरी का शिकार है। ऐसे नाजुक मौके पर हमारे इस मुल्क में और हमारी इस रियासत में, हमारे इस शहर में अल्लाह तबारक व तआला का एहसान रहा कि हम अहबाब कुर्बानी को बड़ी आफियत के साथ कुर्बानी वाले फरीज़े को अदा कर सके हैं। इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ इसी तरीके से हम तमाम अहलियान आरमूर, पिरकिट, मामरपल्ली के भी बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हैं कि इस भूख मरी के हालत में रमज़ानुल मुबारक में भी आप अहबाब ने हम लोगों का जी भर कर ताउन किया और बकरा ईद के मौके पर हज़ार खाना यानी छोटी पोटली, अपने जानवर कुर्बानी के जानवर की फाजिल हड्डी, इसी तरह कुर्बानी के जानवर के चिर्म मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को इनायत फरमाकर इर्तिदाद के ख़िलाफ़ होने वाली सरगर्मियों में आप मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को मुस्तहकम किए हैं। हम आप अहबाब के ममनून व मशकूर हैं। साथ ही साथ मरकज़ी कमेटी आरमूर, मरकज़ी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन वल मसाजिद पिरकिट और मरकज़ी कमेटी मामरपल्ली के भी हम निहायत ही ममनून व मशकूर हैं कि वो लोग हज़ार खाने, हड्डी और चिर्म के सिलसिले में हम अहबाब को वसूल करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। साथ ही साथ इसमें जी भर कर हमारा ताउन किए। और इसके अलावा अगर मैं इन अहबाब का शुक्रिया अदा ना करा तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होंगी कि ऐसे नाजुक हालात में जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद और जमीयत अहले हदीस ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को चिर्म की आज़ादी, चिर्म की वसूली के अंदर फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किए हैं। हम इन तंजीमों के भी निहायत ही ममनून व मशकूर हैं। साथ साथ कुरैशी बिरादरी का हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मौके पर इन लोगों ने बड़ी फ़राग़ दिली के साथ हमारा ताउन किया है। हम कुरैशी बिरादरियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस महकमा जो ऐसे मौके पर अमन को बरकरार रखने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किए हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बल्कि हम CI साहब को और ACP साहब को मुबारकबादी देते हैं कि ऐसे नाजुक हालात के अंदर भी आपने इस शहर के अंदर लोगों की ख्वाहिश के बावजूद, लोगों की कोशिशों के बावजूद भी अमन व अमान को बाकी रखे हैं। आप अहबाब वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। इसी तरीके से बल्दिया महकमे ने, बल्दिया के वर्कर्स, बल्दिया की टीम ने बहुत ही सफाई के सिलसिले में बहुत ही मुस्तैदी का, चुस्ती का मुजाहरा किए हैं। ये इसको देखकर बड़ी मसरत होती है। हमें यकीन इस बात पर अब यकीन है कि अगर बल्दिया इसी तरीके से मुस्तैदी के साथ अगर काम करती हैं तो यकीनन पूरा तेलंगाना सुनहरा बनेगा ना बने। कोरोना के कहर में खिदमात के दौरान कोरोना से मुतासिर हुए आर्मर महकमे पुलिस मुलाजमीन की सेहतियाबी के बाद दोबारा मुलाजमत पर आमद। साथ ही मुलाजमीन ने कोरोना पर जीत हासिल करने वाले मुलाजमीन की फूलों की बारिश में किया इस्तकबाल।
आर्मूर एएसआई शेख गफ्फार और कांस्टेबल श्रीकांत का एसीपी आर्मूर रघु और एसएचओ आर्मूर रघुविंदर महकमे पुलिस आर्मूर की जानिब से इन पर फूलों की बरसात करते हुए थालियों के जरिए वाराना खैर मकदम किया गया, क्योंकि शेख गफ्फार और श्रीकांत ने लॉकडाउन कोविड-19 की वबा में इंतहाई सरगर्मी के साथ अपने फराज अंजाम दिए और वो कोविड-19 से मुतासिर हो गए थे और जेर इलाज रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त देकर आर्मूर एसीपी दफ्तर पर रिपोर्ट करने पहुंचे, जिस पर एसीपी रघु, एसएचओ आर्मूर रघुविंदर, सब इंस्पेक्टर संतोष, यादगिरी गौड़ और दीगर ओहदेदारों ने फूलों के जरिए और तालियों के साथ वालाना इस्तकबाल किया, जिस पर एएसआई आर्मूर शेख गफ्फार और कांस्टेबल श्रीकांत ने इजहार तशक्कुर किया। कोरोना मुतासरीन के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता आइसोलेशन सेंटर का एहतमाम। अवाम अलामत महसूस होने पर टेस्ट करवाते हुए आइसोलेशन सेंटर से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बरोज़ चाहशुंबा एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि जिले में माइलेज सिमेंट होने के बावजूद भी घर के पास आइसोलेशन में रहने के लिए जरूरी सहूलियात न होने वालों के लिए तमाम तर सहूलतों के साथ माकलूर के नर्सिंग कॉलेज में आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस सेंटर में 24 घंटे डॉक्टर्स की खिदमत को यकीनी बनाया गया है और इस सेंटर में खाने का एहतमाम भी किया गया है। इस सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए सेल नंबर 9666147296 पर राब पैदा करने पर एम्बुलेंस का इंतजाम करके आइसोलेशन सेंटर को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ किया गया। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती वजीर का अहम तरीन इजलास का इनेकाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती वजीर अहम तरीन इजलास का इनेकाद अमल में लाए। इस इजलास में मुनाफा बख्श फसल की तैयारी, कोरोना वायरस के फैलाव के तदारुक पर कार्रवाई, कोविड के मद्देनजर तालीमी सूरत हाल पर बहस व मुबाहिस, कृष्णा जिले फूड प्रोसेसिंग रिटेल लॉजेस पॉलिसी पर तबादले ख्याल करने के लिए रियासती वजीर के साथ हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार व दीगर जिम्मेदार ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर आजम मोदी की राम मंदिर संग बुनियाद तकरीब में शिरकत। वजीर आजम ने अहले वतन और दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों को इस मुक़द्दस मौके पर मुबारकबाद पेश की। इसे तारीखी लम्हा करार देते हुए इन्होंने कहा कि भारत आज एक ज़रीन बाब का आगाज़ कर रहा है। इस वक्त मुल्क भर की अवाम जोश व जज्बे से मामूर है और इन्हें आखिरकार वो चीज़ हासिल हो गई है जिसके लिए वो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। इनमें से मुत्तहिद अब भी इस अमल में मुश्किल से यकीन करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में ये दिन मुलाहिजा कर रहे हैं। इन्होंने जोर देकर कहा कि राम जन्मभूमि तकरीब और तामीर के दायमी दायरे से आज़ाद हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरीके से 15 अगस्त की तकरीब मुल्क भर के अवाम की कुर्बानियों की वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरीके से 15 अगस्त की तकरीब मुल्क भर के अवाम की कुर्बानियों की नुमाइंदगी करती है, यानी इनकी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ादी हासिल हुई। आज का दिन भी उसी नोयत की वाबस्तगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जद्दोजहद का नतीजा है जो राम मंदिर के लिए की जा रही थी। इन्होंने इस मौके पर इन शख्सियात को भी याद किया और खिराज क़दर पेश किया जिनकी जद्दोजहद ने राम मंदिर के ख्वाब को हकीकी शक्ल दी है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद के मौके पर खुशी का इजहार करते हुए शहर के अहम चौराहों पर मजहबी रस्मात अंजाम दी गई। अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखने पर अक्सरियत अफराद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी रस्मात अंजाम देते हुए ज़ाफ़रानी झंडा लहराया गया और मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अक़ीदत व एहतराम के साथ खुशी मनाई। मुल्क में अमन व अमान, वबाई अमराज से हिफाजत व बाबरी मस्जिद के नए तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की ज़ेरे एहतिमाम दुआए महफिल। मजम्मत करते हैं और मजम्मत करते हुए हम आप हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करेंगे, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम आज दरगाह शरीफ में बैठ करके अपने अल्लाह से मुतालबा करेंगे, अपने परवरदिगार से।
आज तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से बाद नमाज ज़ोहर फस्ताई ताकतों की खात्मा, बाबरी मस्जिद के अराजी पर फिर से मस्जिद की तामीर, आसमानी वबाई अमराज से हिंदुस्तान के अवाम की हिफाजत और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और सुल्तान बोधन मखदूम अला नाम हजरत सैयद ख्वाजा सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआए महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में सदर तहरीक मौलाना ख्वाजा नाजिमुद्दीन सुल्तान खादर, मौलाना सैयद अब्दुल बाकी खादरी, मौलाना मोहम्मद गुलाम यासिन रजवी, मौलाना जा मोहम्मद मशूदी अलीम रजा कौंसलर, खजर अहमद कौंसलर, नवीद रजा व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह इस तहरीक के ऐलान पर बाद नमाज ज़ोहर बोधन के अवाम ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए सियाह दिन मनाया। 5 अगस्त 2020 ने तारीख में अपनी जगह बना ली। बिलाखिर बाबरी मस्जिद तनाज़ा, जानिबदारी व मुसलमानों की कुशादा सोच या कमजोरी के सबब हुआ इख्तिताम। कई सियासी मकासद इसी के साथ फौत हुए या बने, मुस्तकबिल में चलेगा पता। लेकिन राम की तालीमात को सियासतदानों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अवाम बाशऊर रहे। रियासती रुकन वक्फ बोर्ड मलिक मुहतसिन खान, इन्होंने सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए क्या मुतालिबा। राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आज एक गमनाक दिन है, एक अफसोसनाक दिन है, एक सियाह दिन है। तो चूँकि एक मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को दिन में एक हुजूम ने शहीद कर दिया, वो अफसोसनाक था। उससे ज़्यादा अफसोस अभी इस बात पर है कि क़ानून की ताकत से, इक़्तिदार की ताकत से उस वक्त तो हुजूम ने, पुरतशद्दुद लोगों ने, अवाम ने गलती की थी। अब पुरोहितों ने, हुक्मरानों ने क़ानून और इंसाफ की निगाहों के सामने और उनके हिमायत से बाबरी मस्जिद की जगह पर उन्होंने मंदिर तामीर करने का मौका दिया। मंदिर तामीर करने में हमको एतराज़ नहीं था। मुल्क भर में बहुत सी मनादिर हैं। असल मसला जो झगड़ा था कि वो जगह किसकी है, वो जगह बाबरी मस्जिद की जगह है या वो जगह राम मंदिर की जगह है, ये झगड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें बयान की। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 500 सफ़ात पर अपने जजमेंट में, अपने कमेंट्स में ये बात लिखी है कि 1526 से लेकर 1941 तक उन्होंने तस्लीम किया है कि ये मस्जिद रही है, यहाँ इबादत होती रही है, और ये भी कहा कि इसको किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिर में जो बात कही, वो ज़मीन जो मस्जिद की थी, बाबरी मस्जिद की जो अहाता था, जो बिल्डिंग थी जिसको ढा दिया गया, वो मंदिर के हवाले कर दी। और अब आज उस पर तामीर की शुरुआत कर दी गई। तो ये एक एतबार से मुल्क के अंदर, हमारे समाज के अंदर सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ़ नहीं है, हमको तो तकलीफ़ है मुसलमानों को कि मस्जिद शहीद कर दी गई थी। लेकिन जो तमाम इंसाफ पसंद लोगों को तकलीफ़ है, जो हिंदू भी हैं, कि मुल्क के अंदर इंसाफ की मंदिर को भी तोड़ दिया गया है और जो इबादत गाहें होती हैं उसके एहतराम को पामाल कर दिया गया है। तो ये कोई अच्छा दिन नहीं है। ये बात सही है कि मुसलमानों ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है और हम आइंदा भी चाहते हैं कि लोग सब्र का मुजाहरा करें, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत था। ये हमारे मुल्क की तारीख़ पर एक दाग है और इस दाग को हम जितना मुमकिन हो सके इस दाग से अपने समाज को पाक करने की कोशिश करना चाहिए। मुल्क में काफ़ी ज़माने से काफ़ी सारे मसले रहे हैं। आज भी कोरोना वायरस जैसा मसला पूरी दुनिया पर है और क़ब्ल में NRC वगैरह ऐसे कई मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि मुल्क की मैशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसे में इस तरह की तक़रीब का इनेकाद करना
کیا عوام کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں اور اس سے پہلے ملک کے اندر جو گرتی ہوئی معیشت ہے اور اس دوران میں جو NRC وغیرہ پہ ملک بھر میں احتجاج چلتے رہے ہیں، تو ایک قسم کا ہیجانی صورتحال ہے، لوگ کچھ پریشان سے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ 5 تاریخ کو اگست کی وہ مندر کی تعمیر، اس کی سنگ بنیاد یا اس کا شیلا نیاز، بھومی پوجن جو بھی کہیں وہ کہتے ہیں، اس کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صحیح ہے۔ اول تو سپریم کورٹ نے وہ جو زمین ہے جو بابری مسجد کی تھی ایک ٹرسٹ کو دی ہے، اور ٹرسٹ کے لوگ اپنی مرضی سے تاریخ رکھتے اور ٹرسٹ کے ہی لوگ مندر بنانے کا کام کر لیتے تو یہ ملک کے حق میں اچھا رہتا۔ یو پی کے چیف منسٹر، مرکز کی سرکار اس میں شامل نہ ہوتی تو وہ بہت اچھا رہتا تھا، کیونکہ بہرحال یو پی کی سرکار وہ پورے صوبے کی سرکار ہے اور وزیر اعظم سب پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ جیسے ہمارے ملک میں جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کی کچھ کنسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں کہ سرکار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر سرکار کی طاقت سے، سرکار کے ریسورسز سے، سرکار کے میڈیا سے، سرکار کی پوری طاقت۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بالآخر کورونا کے دور میں ایودھیا میں رام مندر کی سنگ بنیاد تقریب کا پرامن انعقاد، لیکن کئی اہم اشخاص غیر موجود، ریاستی وزیر اعلیٰ KCR بھی رہے غیر حاضر۔ ریاست کی ترقی، کورونا وبا و سیکریٹریٹ میں مساجد کی دوبارہ تعمیر و دیگر مسائل کے حل کے مقصد سے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی صدارت میں آج منعقد ہوا کابینہ اجلاس۔ خدا کی مدد کی طلب، ہندوستان کی ترقی و بابری مسجد کے لیے تحریک علماء اہل سنت بودھن کی جانب سے دعائے اجتماع کا اہتمام۔ ضلع میں کورونا مریضوں کے لیے ماکلور میں آئسولیشن سینٹر کا قیام، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ رام مندر کی سنگ بنیاد و بدلتی ہوئی سیاسی و ہندوستان کے حالات پر رکن ریاستی وقف بورڈ ملک مستحسن خان کے ساتھ خاص ملاقات۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔